पिछले 1 सालों से स्टॉक मार्केट ने ज़्यादातर लोगों को अच्छा रिटर्न निकाल के दिया नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो उसका हम 6 मंथ का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं ओनली 0.36% का रिटर्न निफ्टी 50 ने शो किया है पिछले 6 महीनों के अंदर। एंड इसके बाद अगर हम इसका ईयर टिल डेट का चार्ट देखते हैं तो ये तो और भी बुरा है, -6% का लॉस शो कर रहा है पिछले 1 सालों के अंदर निफ्टी 50। तो ये तो बात हो गई सिर्फ निफ्टी 50 की। एंड अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो आजकल रेड में ही नज़र आ रहा है, या फिर आप लोगों ने अपने फ्रेंड सर्कल में पता लगाया होगा तो वहाँ शायद आपको दोस्त को भी आपसे ज़्यादा लॉस हो रहा हो। एंड इसी तरह का माहौल पिछले कुछ टाइम से इंडिया में हो रखा है और मार्केट गिरने का हर रोज़ एक नया रीजन हमारे सामने आ जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि जो निफ्टी आपको गिरावट में देखने को मिल रही है, क्या वो बाउंस बैक करेगी? एंड अगर इसका आंसर यस है तो आपको भी स्टॉक मार्केट से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म की तो आपको भी और मुझे भी पता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। इसलिए इस गिरावट में हम मार्केट गिरने का रीज़न जान के ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, बल्कि इस गिरावट में हमें ये पता करना चाहिए कि किस स्टॉक में हमें बाय ऑन डीप करना है। एंड डेफिनेटली आज हमें लॉस हो रहा हो स्टॉक में, लेकिन हमें ट्राई करते रहना चाहिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट करने की। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ शेयर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जो कि आजकल के डेट में बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है, और साथ ही इन सभी कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है एंड कंपनी का बैलेंस शीट भी पॉजिटिव है। एंड इस लिस्ट में जो हमारी सबसे फर्स्ट कंपनी है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, इस स्टॉक की बात तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 10,000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको 10,000 कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए, आपके रिडार में कुछ ही कंपनी होनी चाहिए जिसको आप फोकस कर सकें। एंड सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी का हम मैक्सिमम चार्ट। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए 850 का शेयर आज के डेट में आपको सिर्फ और सिर्फ 350 के अराउंड देखने को मिल रहा है। एंड ऐसी बात भी नहीं है कि कंपनी के फंडामेंटल ख़राब है इसलिए आपको इतना सस्ता देखने को मिल रहा है। ये देखिए, अगर हम बात करते हैं इस कंपनी का ROC और ROE का, तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त शो कर रहा है। 55.6% का ROCE है इस कंपनी का और 52% का ROE, जो कि आपको बड़े बड़े लार्ज कैप कंपनी में भी देखने को नहीं मिलते। और साथ ही कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी 2.69%, जो कि ऑलरेडी गुड साइन है कंपनी के लिए। एंड अगर आप स्क्रीनर पर जाके इसके प्लस एंड माइनस पॉइंट देखते हैं तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ प्लस पॉइंट ही इस कंपनी का शो कर रहा है, एक भी माइनस पॉइंट नहीं है इस कंपनी में। एंड ऑलरेडी मैंने इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है, इसलिए आप उसे देख सकते हैं। एंड हर एक वीडियो को मैं डीप में बताने लगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ शेयर का नाम बताऊँगा एंड आप स्क्रीनशॉट लेके उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो प्रकाश पाइप लिमिटेड है। एंड इसे हम ये भी कह सकते हैं कि पाइप सेक्टर का उभरता हुआ स्टॉक है, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी ये कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है। एंड 180 के प्राइस पे भी बहुत सारे इन्वेस्टर इसे बाय करने के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन आजकल के डेट में ये प्राइस रेंज भी कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है। 146 के प्राइस पे आप इसे बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। एंड नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है ये हम कह सकते हैं कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, मतलब ये स्टॉक अपने प्राइस से बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। एक्चुअल में इसकी प्राइस 3,000 होनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट के इस गिरावट में ये आपको 1800 से भी नीचे देखने को मिल रहा है। एंड यही नहीं, IT सेक्टर के मोस्ट ऑफ द स्टॉक अभी आपको डाउनफॉल में ही देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए इस स्टॉक ने 3,500 का हाई बनाया था, उसके बाद से ही लगातार डाउनफॉल की ओर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जहाँ पे आपको डायरेक्ट बाय करने के लिए बताया गया था। एंड जो नेक्स्ट हमारा स्टॉक है वो बेस्ट है, साथ ही इसका नाम में भी बेस्ट है। जी हाँ फ्रेंड्स, बेस्ट एग्रो लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ जिसका प्राइस 1100 के अराउंड है। एंड केमिकल सेक्टर की बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। चाहता तो मैं आपको दीपक नाइट्रेट की तरह बड़ा स्टॉक भी बता सकता था, लेकिन दीपक नाइट्रेट ने तो ऑलरेडी इतिहास रच दिया है, इसलिए हमें उस स्टॉक को बाय करना है जो कि इतिहास रचने वाला है। एंड मार्केट की गिरावट के कारण ये स्टॉक भी हमें अच्छे वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। 1600 का स्टॉक हमें 1100 में देखने को मिल रहा है, इसलिए इस स्टॉक का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
एंड नेक्स्ट जो स्टॉक है वो इन सभी से सबसे ज़्यादा रिस्की होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड नाम है इसका, जो कि एक पेनी स्टॉक है। एंड बात करें इसके बिजनेस मॉडल की तो आईटी स्टॉक है ये, जो आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करेगी। एंड इस स्टॉक में मैं आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप इस स्टॉक पे रिसर्च जरूर कर सकते हैं। आज के डेट में 19.35 पे है इसका प्राइस। साथ ही स्टॉक 4% डाउन गया है आज के डेट में। एंड अगर हम इस कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड 1.54% का, साथ ही ROCE और ROE 20+ है दोनों। एंड किसी भी पेनी स्टॉक में इतने अच्छे फीचर मिलना बहुत ही मुश्किल है। एंड अगर हम इसका हाईएस्ट चार्ट देखते हैं तो कुछ टाइम पहले ये स्टॉक 110 पे ट्रेड कर रहा था, जहां से आज के डेट में हमें 20 के अराउंड देखने को मिल रहा है। एंड अभी मैं इस स्टॉक को बाय करने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन इससे पहले वाले जो सभी स्टॉक है उसे आप बाय कर सकते हैं या फिर बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं अगर आप पहले से इन्वेस्टर है तो। यहाँ तक कि मैं भी अभी तक इस स्टॉक पे रिसर्च कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है, अगेन इसके ऊपर आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। जी हाँ फ्रेंड्स, वैभव ग्लोबल लिमिटेड के अबाउट मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 1000 का शेयर है, वो आपको 300 से भी नीचे के प्राइस में देखने को मिल रहा है। एंड विजय केडिया जैसे बड़े इन्वेस्टर ने भी अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को बाय कर रखा है। और जहाँ तक की बात करें इस कंपनी की बिजनेस मॉडल की, तो ये कंपनी लग्जरी आइटम का ट्रेड करती है। मीन्स इंडिया एंड चाइना में अपना गोल्ड सिल्वर जैसे लग्जरी आइटम को मैन्युफैक्चर करती है और वहाँ से पूरे वर्ल्ड वाइड में सप्लाई करती है। एंड रसिया यूक्रेन में भी इस कंपनी का प्लांट था, जहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ही वर्ल्ड वार चल रहा था। इसी कारण इसको और लॉस देखने को मिला। एक बार सारे सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद अगेन ये कंपनी प्रॉफिट में आ सकता है, क्योंकि इसके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही सिल्वर और गोल्ड जैसे प्रोडक्ट का डिमांड आने वाले फ्यूचर में बहुत तेज़ी से बढ़ने ही वाला है। एंड आप चाहे तो अगेन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्टॉक का। एंड इसके अलावा भी 3 और पेनी स्टॉक है जिसके फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस वीडियो में मैं उसको कवर नहीं कर पाऊंगा। एंड उनके लिए अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड बाकी आपको इन स्टॉक में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड और भी इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में।